हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 133 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें हेडिंग देना है 1 नंबर दे के, वेदना की आत्म अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के काव्य के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके काव्य में उनके हृदय की पीड़ा झलकती है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय के पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम काव्य को पढ़ेंगे तो उस काव्य के माध्यम से हमें उनके हृदय की पीड़ा दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब हम उनके द्वारा लिखी गई कविता आंसू पढ़ेंगे तो आंसू कविता के भी माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय के दुख को, अपने हृदय की कष्ट व्यथा को जो है व्यक्त किया है। ओके, इसके बाद दूसरा हेडिंग आता है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। इसके अंतर्गत लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है। ओके, क्या बोलेंगे? जयशंकर प्रसाद के काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है। तो दो विशेषता हो गया, पहला वेदना की आत्म अभिव्यक्ति, दूसरा प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, तीसरा है नारी के प्रति सम्मान की भावना। इसके अंतर्गत लिखना है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की एक अन्य विशेषता यह है कि उनके काव्य में नारी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना दिखाई देती है। यानी कि जब हम उनके कविताओं को पढ़ते हैं, उनके रचनाओं को पढ़ते हैं, तो यह हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने रचनाओं में, अपने काव्य में नारी के प्रति सम्मान की बात करते हैं और नारी के प्रति प्रेम जैसी भावना का बात वे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नारी के प्रति सम्मान की भावना जो है जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रेम की भावना। इसके अंतर्गत लिखना है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की यह भी एक विशेषता है कि उनके काव्य में देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। बस इतना ही लिख देना है। ओके, क्या लिखेंगे? हेडिंग तो होगा राष्ट्रीय प्रेम की भावना। इसके अंतर्गत लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के काव्य की यह भी एक विशेषता है कि उनके काव्य में देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कविताओं में के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा, वह है काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इनके काव्य की एक विशेषता यह भी है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने साहित्यिक काल में जितने भी कविताएं लिखी उनमें उन्होंने ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया। क्या लिखेंगे? हेडिंग होगा काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इनके काव्य की एक विशेषता यह भी है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने साहित्यिक काल में जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी काव्यों की रचना उन्होंने किया, उन काव्यों में ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। ओके, इसके बाद आता है काव्य में अलंकार का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह है कि इनके काव्य में ज़्यादातर अलंकार का प्रयोग हुआ है ताकि काव्य को प्रभावशाली बनाया जा सके। इनके काव्य में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, किसी भी काव्य रचना में या साहित्यिक रचना में अलंकार का प्रयोग होता है ताकि काव्य को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, पाठक को
उस काव्य से यानी कि ऐसा रचना को बनाना है जिससे कि पाठक उस रचना को पढ़े या काव्य को पढ़े तो उससे अट्रैक्ट हो जाए। ओके, इसीलिए पहले के समय में जो भी जितने भी कवि थे वे कवि अपने रचनाओं में खासकर अलंकार का प्रयोग करते थे। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की ये एक विशेषता है कि इनके काव्य में ज़्यादातर अलंकार का प्रयोग हुआ करता था ताकि काव्य को प्रभावशाली बनाया जा सके। और इनके काव्य में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग होता था। ओके, अलंकार के भी प्रकार होते हैं, लेकिन खासकर जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में रूपक और उपमा जैसे अलंकार का प्रयोग हुआ करता था। ओके, इसके बाद है रहस्यवाद। इसके अंतर्गत लिखना है आपको कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह है कि इनके काव्य में रहस्यवाद का वर्णन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रहस्यवाद का वर्णन। बस इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लास्ट जयशंकर प्रसाद जी की विशेषता है वह है छंद का प्रयोग। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में छंद का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यह भी उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। जिस तरह अलंकार का प्रयोग होता था ताकि रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके, ठीक उसी प्रकार छंद का भी प्रयोग जो है हिंदी साहित्य काल में रचनाओं को या काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता था। तो छंद का भी प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में करते थे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से वहाँ पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारा वीडियो जो हैं इस सब्जेक्ट के मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो आप अगर उन प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।